बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार के किशनगंज में चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक ऐसा दावा दिया जिससे उसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव को लेकर एक विवादित टिप्पणी भी की। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की तुलना कुत्ते से कर दी है। अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बिहार के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक असमानता और मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर खुलकर उन्होंने बात रखी और इस दौरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी भी कर दी। लेकिन प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि हमने कई जगह उन नेताओं की मदद की जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया है, लेकिन हम पार्टी नहीं विचारधारा की राजनीति करते हैं। खुलकर उन्होंने यह बयान दिया है और कहा है कि कौन पार्टी कैसी है इस पर विवाद में नहीं पड़ते हैं और आज हुक्मरान जालिम तो मानिए कि उसे चुनने में आपसे गलती हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं। आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जो ये मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि जेडीयू को 25 सीटें आई तो राजनीतिक छोड़ देंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जैसे बंगाल में बीजेपी को 100 सीटें नहीं आई, उसी तरह बिहार में जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी और वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। ये बात उन्होंने कही, जबकि उन्होंने पहले ये कहा था कि 25 सीटें भी आई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उनका बयान पहले सुनिए। नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा। राजद का जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है? बालू माफिया से, शराब माफिया से, भ्रष्टाचार से। प्रशांत किशोर सरस्वती का खाते हैं, सरस्वती की कृपा है, इसलिए जो काम किए हैं अपना बुद्धि का खाते हैं। धंधाबाजी नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं, शराब और बालू का माफियागिरी नहीं करते हैं। आपके बाबूजी और माँ रहे 15 वर्ष यहाँ और 3 वर्ष आप रहे डिप्टी सीएम। तो जितना सवाल पूछ रहे हैं, बिहार का ये दुर्दशा इसलिए है कि आपके माँ और पिताजी यहाँ 15 साल बिहार को गर्त में ले गए और आप जब 3 वर्ष उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने भी वही गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया है। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। जेडीयू महासचिव ने आप पे आरोप लगाया है जो शराब माफियाओं के साथ। अरे वो बंद कीजिए यार, क्यों नहीं सर? इस मामले में कुछ बता दीजिए सर। रोड पर चलते हुए कुत्ते के भौंकने पर भी जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपको बार बार यह बताया जाता है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है, जबकि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से यह अपील की है कि वे तादाद की चिंता छोड़कर हक के साथ खड़े रहें और खड़े हों, इससे आने वाले चुनाव में असर होगा। प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए सीधे तौर से कहा है कि मुसलमानों को अकेले लड़ने की बात करते हैं, जबकि जन स्वराज की सोच है कि सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर बदलाव लाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी में वोट नहीं करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि मुसलमान बेल्ट को जो जिस हिसाब से प्रशांत किशोर कस रहे हैं, उसमें समझिए कि 5 ऐसे जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी और चुनाव पर ज्यादा असर करता है, ज्यादा प्रभाव डालता है। उसमें कटिहार भी है एक। तो हम आपको 5 जिले बताते हैं और लोकसभा की भी सीटें बताते हैं। कटिहार को अगर समझें तो बिहार का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक कटिहार जिले में 13.65 लाख मुस्लिम थे, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 16,84,000। वहीं 2024 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या 16,85,000 हो गई, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 20,79,000 है। यही दूसरा जिला लीजिए पूर्णिया, जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमांचल वाला। तो पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक पूर्णिया जिले की जनसंख्या 22,55,000 यहां पर मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं की जनसंख्या 19,89,000 है। 2024 की अगर देखिए तो मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या 15,49,000 हो गई, जबकि हिंदुओं की अनुमानित जनसंख्या लगभग 24,55,000 हो गई। यहां पर
तीसरा जिला है अररिया, और अररिया भी सीमांचल से सटा हुआ जिला है। 2011 के सेंसक्स के मुताबिक अररिया जिले में 12,07,000 मुस्लिम थे, लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या 15,93,000 थी। वहीं 2024 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या यहां पर 14,90,000 हो गई, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 19,67,000 यहां पर हो गई। चौथा जिला समझिए किशनगंज। किशनगंज में जहां पर प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं, इस जिला का समीकरण समझिए कि कितना फायदा होगा उन्हें। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां हिंदू से भी अधिक मुसलमानों की आबादी है। 2011 की जनसंख्या को अगर देखेंगे तो 11,49,000 यहां पर मुस्लिम थे, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 5,31,000 थी। 2024 में मुसलमानों की जो अनुमानित जनसंख्या है 24,18,000 हो गई है, और यहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 6,55,000। तो किशनगंज को टारगेट कर रहे हैं। किशनगंज का समीकरण और बताएंगे, उससे पहले बता दें कि दरभंगा में भी मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर और इतना है कि वो वोट को प्रभावित कर सकता है। 2011 की जनसंख्या को देखेंगे तो मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 8,81,000 थी दरभंगा में, हिंदुओं की जनसंख्या 30,42,000। 2024 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या यहां पर 10,88,000, हिंदुओं की अनुमानित जनसंख्या यहां पर लगभग 37,55,000 थी। किशनगंज को एक बार फिर से समझिए। किशनगंज एक तरफ देखें तो नेपाल है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, और इसी से घिरा हुआ है। बिहार का अहम जिला है, पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा है, और यह पश्चिम में बिहार का अररिया जिला, दक्षिण में पूर्णिया जिला, और पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में दिनाजपुर जिला है, और उत्तर में ही यहां पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग भी है। नेपाल से घिरा हुआ भी जिला है और पश्चिम बंगाल से भी। तो एक जगह से 3 जगह टारगेट है। 20 किलोमीटर चौड़ी यहां पर पट्टी है, बांग्लादेश से इसको अलग करती है। तो 3 समझिए कि 2 विदेश और एक जो जिला है, मतलब राज्य है बंगाल, उससे भी सटा हुआ है। मुस्लिम बहुल आबादी है, तो यहां पर प्रशांत किशोर मुस्लिम बहुल आबादी को टारगेट कर रहे हैं ताकि उन्हें हो सके कि फायदा हो। 4 विधानसभा की सीटें हैं यहां पर, बहादुरगंज है, किशनगंज है, ठाकुरगंज है और कोचा धामन सीटें हैं यहां पर। सीटों का गणित अगर देखेंगे आप तो विधानसभा सीटों पर भी सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को यहां पर प्राथमिकता देती है। इसमें से फिलहाल 2 सीटें हैं जो जेडीयू के पास है, और एक सीटें जो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास है। विधायक हैं, सांसद बनने के बाद इनके पास विधायकी की भी सीटें थी। किशनगंज में 19 में से 17 बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां पर जीते हैं। यहां तक कि 1967 में सुशीला कपूर के बाद कोई भी हिंदू उम्मीदवार यहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाया। इसके बाद कांग्रेस ने 10 बार यहां से जीत हासिल की, जबकि आरजेडी ने 3 बार। अन्य दल जैसे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, जनता दल, लोक दल और AIMIM को एक बार यहां पर जीत मिली है। बीजेपी अब तक इस सीट पर मतलब जीत का स्वाद भी नहीं चख पाई है। हालांकि कई बार बेहद ही नजदीकी मुकाबले में टक्कर जरूर बीजेपी दी है। 2010 में स्वीटी सिंह सिर्फ 264 वोटों से हार गई। 2020 में 1381 वोटों से यहां पर बीजेपी पराजित हुई है। तो ये पूरा समीकरण है किशनगंज का, जहां से प्रशांत किशोर अब खुलकर मुसलमानों के सपोर्ट में और मुस्लिम वोट बैंक को बिटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिएगा न्यूज़ तक।